गांव में एक ही दुकान होने से उसका मालिक राधेश्याम पूरे गांव वालों को लूटता रहता था। शहर बहुत दूर था, इसलिए राधेश्याम अपने सामान का बहुत ज्यादा भाव रखता था। गांव वालों को मजबूरी में सामान लेना पड़ता था। लालची राधेश्याम कभी कभी गरीबों को उधार में सामान दे देता था। बदले में दुगना तिगना ब्याज लगाकर कभी उनके घर के बर्तन, कभी उनके पशु अपने कब्जे में कर लेता था। गांव में दिनेश नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक गाय को राधेश्याम ने अपने कब्जे में रख रखा था। ये गाय मुझे वापस कर दे, इसका दूध बेचकर मैं तेरे पैसे चुका दूंगा। ऐसे कैसे वापस दे दूं? पहले पूरा कर्जा चुका फिर गाय ले जाना। राधेश्याम की बातें सुनकर दिनेश को बहुत गुस्सा आया। एक दिन दिनेश अपने घर वालों को समझा बुझाकर शहर चला गया। शहर में सेठ रतिराम की दुकान पर नौकरी करने लगा। रतिराम की दुकान पर नौकरी करते करते उसे 1 साल हो गई। वह पैसे घर भेजता रहा। इसी बीच उसे दुकान के पूरे सामान की जानकारी हो गई। एक दिन उसने अपने सेठ जी को अपने गांव का हाल बताया। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, तू एक काम कर दिनू, गांव में मेरे नाम से एक दुकान खोल ले, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा माल मैं भेज दूंगा, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। मालिक, इसी बेईमानी ने तो मुझे शहर में लाकर पटका है। मैं तो बस उस राधेश्याम को सबक सिखाना चाहता हूँ। दिनेश ने गांव जाकर ठीक राधेश्याम के सामने एक दुकान खोल दी। यह देखकर राधेश्याम को बहुत सदमा लगा। वह फटाफट दिनेश के पास पहुंच गया और बोला, क्यों बे, ये दुकान खोलने के लिए पैसा कहाँ से आया और मेरा कर्जा कब चुकाएगा? पहले मेरा कर्जा चुका, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। राधेश्याम की बातें सुनकर दिनेश उसे उसके पैसे दे देता है। कहीं डाका डालकर आया है क्या? ये दुकान तो सेठ रतिराम की है, जो शहर में रहते हैं। मैं तो उनके इस दुकान में नौकरी करता हूँ। एक काम करते, तेरा सेठ तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तू कितने का सामान बेच रहा है। तू मेरे वाले रेट पर सामान बेच, इससे तुझे दुगनी बचत होगी, ऊपर से तनख्वाह अलग से मिलेगी। ग्राहक यहाँ से ले या मेरी दुकान से, रेट एक ही रहेगा। राधेश्याम, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तेरे कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। न तू मेरी गाय हड़पता, न मैं शहर नौकरी करने जाता, न ये दुकान खुलती। धीरे धीरे दिनेश की दुकान चलने लगती है। राधेश्याम की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता। दिनेश गांव वालों को उधार भी देने लगा, वो भी बिना ब्याज के। इससे गांव वाले बहुत खुश हुए। महीने में एक दिन दिनेश शहर जाकर पूरा हिसाब सेठ जी को दे आता और सेठ ही उसे उसका हिस्सा दे देते। धीरे धीरे अब उसने दूसरे गांव में भी दुकान खोलना शुरू कर दिया। इधर राधेश्याम की दुकान का सारा सामान सड़ने लगा, उसके आटे में कीड़े लग गए। राधेश्याम बहुत सस्ता सामान बेचने लगा, लेकिन दिनों के व्यवहार के कारण राधेश्याम से कोई कम पैसों में भी सामान नहीं लेता था। अब राधेश्याम को उसकी लालच का सबक मिल गया था। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। लालच का घड़ा किसी न किसी दिन फूटता ही